सो हेलो गाइज, मैं हूँ द ड्रॉप ड्रॉपर और आज मैं डिटॉक्स चैलेंज के बारे में बताने आई हूँ। और अभी मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हूँ, मैं खुद से भी बहुत इरिटेटेड हूँ, मैं अपने घर से भी बहुत इरिटेटेड हो रही हूँ। क्योंकि मैं इतनी रीटेक्स ले चुकी हूँ और मैं इतनी बकवास करती हूँ, मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता है मैं इतना बोलती हूँ और मैं जो मेरे को बोलना था ना इस डिटॉक्स के बारे में, वो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने इतने रीटेक्स लिए हैं और जस्ट मैं कहीं से बात कहीं कनेक्ट कर रही हूँ। और अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अब जस्ट मेरे को अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुझे बात करनी है मैं उसी पे रहूँगी फालतू के। कल बताने को कुछ था नहीं, कल कुछ भी बताने को नहीं था, स्टिल 16 मिनट की वीडियो बन गई थी। और अगर मेरे पास कोई टॉपिक्स होते बताने को तब तो फिर पता ही नहीं 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती। मैं बहुत इधर उधर की बातें करती हूँ। सो टुडे आई विल अवॉइड दैट ऑल और आज मैं सिर्फ तुम्हें डिटॉक्स चैलेंज के बारे में बताऊंगी। और अभी मैं हूँ ऑफिस में, लाइक एज आई हैव टोल्ड यू मेरी दादी प्रिंसिपल है तो ये उनका ऑफिस है। और अभी मुझे अपने पूरे घर में सबसे शांत यही जगह मिली। वैसे शांत तो ये भी नहीं है बिकॉज ये बिल्कुल गली पे है, तो गली में से कोई भी व्हीकल जाएगा तो उसकी आवाज़ आएगी। सो इसीलिए मैंने माइक भी लगा लिया, तो फिर भी आएगी मुझे पता है। तो क्योंकि मेरे घर में आज संडे है, एवरीबडी नोज कि आज संडे है, तो कैसा घर पे माहौल होता है संडे को। सबकी छुट्टी होती है, सेटिंग कर रहे हैं रूम्स। पूरा हफ्ता तो सेट करता नहीं है कोई, संडे को ही सब कुछ याद आता है, अलमारियाँ सेट करनी है, कपड़े सेट करने हैं, ये वो। तो बहुत हलचल, बहुत चहल पहल थी घर में। तो जस्ट मैं नीचे आ गई और आराम से, आई थिंक पूरे घर में भी यही शांति प्रिय जगह है। तो हाँ, अगर मैं तुम्हें अपने डिटॉक्स के बारे में बताऊँ तो पहले मैं तुम्हें अपडेट दे दूँ कि भाई लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी का क्या सीन हुआ मैंने तुम्हें बता चुकी हूँ, कोई लाइब्रेरी नहीं चज की मिली जो कि घर के पास भी हो। बिकॉज मुझे एक लाइब्रेरी ऑनेस्टली बहुत पसंद आई थी। उसमें ये दिक्कत है कि वो बहुत दूर है घर से, लाइक जहाँ पे मेरा स्कूल था ना, मतलब जब स्कूल जाती थी मैं ऑफकोर्स, तो स्कूल के पास पड़ती है वो लाइब्रेरी। तो वो अभी ही इस घर से इतनी दूर है, तो और जब हम नया घर लेंगे उससे वो, और अब देखो यार, कोई बात नहीं। तो उससे वो और भी ज़्यादा दूर रहने वाली है वो लाइब्रेरी। और अभी की तो चलो दिक्कत नहीं है, दूर हो पास हो कोई बात नहीं, बट जब आगे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में तो 5-5:30 बजे ही बहुत ज़्यादा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मेरे फैमिली ने बोला कि तू तो 7-7 बजे तक लाइब्रेरी में रहती है तो वापस आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो कि सही बात भी है। अंधेरे में कैसे जाऊँगी मैं। तो हाँ, ये रीज़न है कि मैं वो लाइब्रेरी चूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड बस मैं फिर जो अपनी मेरी जो ओल्ड लाइब्रेरी थी जहाँ मैं जाती थी, तो मैं फिर वहीं जाऊँगी दुख से। मतलब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ वहाँ वापस जाने में। इवन मैं घर पे इतना लड़ी कि मुझे नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना, मेरा मन उठ चुका है, मेरा लिटरली मन उठ चुका है। बट फिर भी मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज पास में कोई भी अच्छी और लाइब्रेरी नहीं है। लाइक हमारे शहर में बहुत लाइब्रेरीज हैं, बट किसी की कोई दिक्कत है, किसी की कोई दिक्कत है, कोई दूर पड़ती है, कहीं का वॉशरूम पसंद नहीं आया बिकॉज कहीं कहीं भी इतनी स्मेल होती है भाई, तुम उसके आसपास भी नहीं जा सकते वॉशरूम के, बहुत गंदे। कल इतने इतनी अजीब चीज़ें देखी है ना हमने लाइब्रेरीज में, बिल्कुल ऐसे ना। कल थकावट, पैर दर्द, सिर दर्द और इरिटेशन तो मुझे आज तक हो रही है कल की। तो हाँ, तो लाइब्रेरी फिर मैं अपनी ओल्ड वाली करूँगी, बस उसमें सीट चेंज करवा लूँगी। मैं 2 फ्लोर है ना, एक नीचे एक ऊपर है। तो अब मैं पहले नीचे बैठती थी एंड आई वाज लाइक भाई मैं भाड़ में जाओ सारे, मैं ऊपर, मैंने भैया को बोल दिया कि ऊपर सीट दे दो, भैया कहते हैं ओके दे दूँगा। तो हाँ, कल से फिर मैं अपनी वही वाली पुरानी लाइब्रेरी में जाऊँगी, बस ऊपर सीट लूँगी, लाइक आई विल चेंज माई सीट एंड ऑल। और वहाँ जाके मुझे कोई अभी मेरे एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी अपना कॉन्टैक्ट कम करूँगी, इवन ख़त्म ही कर लूँगी, आई जस्ट वांट। और हाँ, मेरे को नए फ्रेंड्स भी नहीं बनाने बिकॉज आई एम जस्ट डन विद पीपल। पता नहीं क्या, मेरे को थोड़े दिन से इतनी इरिटेशन हो रही है कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी। मैं इतना डन हो चुकी हूँ ना लोगों से, बस मेरा हो गया। इवन यू नो व्हाट, मैं कॉलेज, तुम्हें पता है मेरे को बचपन से इतना शौक था, छोटे होते से, हाय मैं हॉस्टल जाऊँगी, हॉस्टल जाऊँगी। मेरा शौक ऐसा मर चुका है ना मेरा। मैं पहले बहुत सही थी, मैं पहले इतनी एक्सट्रोवर्ट तो मैं फिर भी अभी भी हूँ, पर अब मेरा लोगों से मन उठ चुका है। पहले मैं ऐसी थी, मैं कभी अकेले नहीं रह सकती, मैं अपनी सीट पे अकेले नहीं बैठ सकती, मैं स्कूल में जाती थी मेरे को घूमने के लिए कोई साथ में चाहिए, खाना नहीं अकेले खा सकती। बट अब आई क्रेव फॉर लाइक बीइंग अलोन। मैं इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है ना कि मुझे अब अकेले रहना है। मैं कॉलेज जाके मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैं हॉस्टल लूँगी, वो सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं पीजी पे हो चुकी हूँ। भाई मेरे को पीजी ही चाहिए, मैं नहीं हॉस्टल ले रही, मैं पीजी लूँगी। अपना आराम से जब कॉलेज जाओ आओ वापस, खुद खाना बनाओ सब कुछ, और मेरे को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लाइक ऑफकोर्स आई एम नॉट अ शेफ़ कि मुझे सब कुछ आता हो, बट रोटी सब्जी वाला तो कोई सीन ऑफ कोर्स मुझे नहीं आता। बट हाँ ठीक है, चावल बना लिए, तड़का लगा लिया चावलों का, बस ये चीज़ें, हल्का फुल्का दलिया वगैरह सब।
आई थिंक आई कैन मैनेज थोड़े टाइम की भी मैं क्या क्या खा सकती हूँ, नहीं तो कभी बाहर जाके कोई थाली वगैरह मिलती है वो सब कुछ, अब मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लूँगी, बट मुझे किसी के साथ नहीं रहना। बात यह है कि आई एम नॉट गोइंग टू हॉस्टल। ये तो बात मैं अपने घर पे भी क्लियर कर चुकी हूँ। देखो मैं फिर इधर उधर की बातें करने लगी, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स कम बैक टू द, पहले भी मैंने यही किया। मैं ऊपर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मैं इतनी बकवास इधर उधर की कर रही थी, अब भी वही हो गया। इसलिए मैं नीचे आई थी कि चलो मैं अपने फोकस रहूँगी, बट इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। अब हम आते हैं डिटॉक्स चैलेंज पे। तो डिटॉक्स चैलेंज में ये मेरा प्लान है जो मेरे को फॉलो करना है। ये मैं दिखा दूँ, कहीं तुम सोचो मैं भी बोल रही हूँ, तो दिस इज़ माई प्लान। तो इसके अंदर मैं अपने रूटीन में जो चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ, लाइक जो मैंने अपना रूटीन का एक वो बनाया है कि एक होता है टेम्पलेट बनाया है कि हाँ ये चीज़ें तो मुझे फॉलो करनी ही है अपने दिन में, तो मैं उसका बता देती हूँ। सो बेसिकली मैंने ये डिसाइड किया, पहले मैं उठी थी 6:15 6:30 तक, फिर अपना नहा धो के एंड फिर अपना कुछ खा के, लाइक मैं ज़्यादा कैलॉग्स खाती हूँ, लाइक वो म्यूसली होता है ना वो, अब मेरे को तो वो भी सही नहीं पच रहा, बट आई डोंट नो, मेरे को ना सुबह कुछ खाने में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं। इवन कैलॉग्स म्यूसली वही नहीं पच रहा मुझे, जो इतना लाइट माना जाता है कि भाई हाँ सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट होता है जो एनर्जी वगैरह के लिए, पर मुझे से वो भी नहीं पच रहा मुझे। पहले मैं बनाना शेक पी के जाती थी, जिसके अंदर अपना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डाल के, लाइक आलमंड्स या सीड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के, मैं वो भी, मतलब मैंने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई किया, बट मुझे कुछ नहीं पचता सुबह खाने में, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पचता कुछ। तो सुबह मैं अपना रूटीन क्यों बताने लगी, हाँ, तो मैंने इस डिसाइड किया है कि मैं आधे घंटे पहले उठा करूँगी, अपने जो पहले टाइम था उससे आधे घंटे पहले उठ के। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, लाइक मैंने आज बहुत सारी वो डिटॉक्स वाली वीडियोस होते हैं ना, लाइक ऑफ कोर्स मुझे बनाना था प्लान, तो मैंने पहले से वीडियोस बनी हुई हैं जो अच्छे, मतलब जो बड़े हैं, लाइक अब हमारे वाले तो बनाते नहीं, लाइक जो अपनी एज ग्रुप के हैं, बट जिनको एक्सपीरियंस है उन सब की मैंने आज, मतलब मैंने पहले भी देख रखी थी, बट मैंने आज दोबारा जस्ट टू पॉइंट नोट डाउन द पॉइंट्स, वो सब देखा। तो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, लाइक मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें भी करना चाहिए, और मैं तो करूँगी बिकॉज ये मेरा चैलेंज है। तो तुम ज्वाइन करना है तो कर लो, बाकी चैलेंज तो मेरा, तो मैं तो करूँगी फॉलो। तो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज़ ग्रैटिट्यूड गिविंग एंड मैनिफेस्टेशन, लाइक इट्स नॉट मेडिटेशन। पहली थिंग, हमें मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक सेइंग अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होता है, मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है तो बहुत बड़ी गेम है, बहुत ज़्यादा। एक मेरी मम्मा इसके बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, तो वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं, बट आई जस्ट नेवर फॉलो, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि ये सब बकवास है, ये जस्ट एक बिजनेस का आइडिया टाइप है कि भाई लोग अभी मेरी मम्मा को बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं। बट भाई मैं अपनी मम्मा की लाइफ में जो रियल चेंजेस, अब तुम्हें पता यार ये चीज़ तो स्क्रिप्टेड नहीं है ना, तो तुम, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट स्टिल मैं अपने, मेरी रियल मम्मा, बिना पैसों के ही बात मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी मम्मा की लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत सही आ रहे हैं। लाइक मेरे को खुद दिख रहा है भाई मेरी मम्मा के साथ क्या क्या हो रहा है। मेरी मम्मी की कहते ना किस्मत चेंज तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मेरी मम्मी की किस्मत अब बहुत अच्छी हो रखी है। मम्मी जो बोलते हैं ना वो हो जाता है थोड़े टाइम तक, बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। तो मैं भी ये चीज़ में जाऊँगी। अभी थोड़ा जेई पे फोकस करते हैं, उसके बाद थोड़ा मैंने ना जेई के बाद 3-4 चीज़ें लाइक सोचा इन चीज़ों पे फोकस करूँगी, तो वो मैं सबको जेई के बाद बताऊँगी तुम्हें कि मेरे को अपनी क्या क्या करके अपनी लाइफ चेंज करूँगा। बहुत सारे मेरे आफ्टर जेई प्लान्स बहुत सारे हैं, क्योंकि मान लो अगर अपने अप्रैल वाला जेई को, मतलब जैसे जैन के जेई को टारगेट किया, फिर उस इम्प्रूवमेंट के लिए अप्रैल के जेई को, आई एम नॉट गिविंग एट, ओह मैं क्या तुम्हें रिवील कर रही हूँ भाई, मैं लिटरली क्या रिवील कर रही हूँ। चलो अब देखो, रिवील कभी ना कभी तो करना ही है, तो मैं भी कर लेती हूँ, बट ठीक है मैं अपना कॉलेज अभी रिवील नहीं करने वाली। तुम सुनो, मैं अभी एडवांस को फोकस नहीं कर रही हूँ, और शायद मैं कभी करूँगी भी नहीं, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू मुझे आईआईटी का कभी से क्रेज़ नहीं था। तो मेरा एक कॉलेज है जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड आई जस्ट वांट टू गो देयर, और उसके लिए मेंस चाहिए होता है ना कि एडवांस। तो दैट्स माई ड्रीम एंड एम फॉर नाउ, और उसका नाम मुझे नहीं पता मुझे अभी रिवील करना चाहिए या नहीं, बट ठीक है जल्दी मैं उसका नाम रिवील कर लूँगी। और बहुत टाइम हो गया, ऐसे नहीं कि आज कल मैं डिसाइड किया, बहुत टाइम हो गया, 2 महीने के करीब हो गए हैं कि मेरा एम क्या है। कर दूंगी बहुत जल्दी रिवील, बट अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं रिवील करूँगी। करूँगी ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, तो तुम्हें ऑफ कोर्स करूँगी, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुको, पहले एक बार डिटॉक्स चैलेंज करते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि मुझे मेरा कौन सा लिटरली एम है, किस कॉलेज में जाना, और वो कॉलेज मिल गया तो भाई मुझे लगेगा कि जो मैंने सोचा था वो मेरा हो गया, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस कॉलेज के लिए। तो हाँ ये था मेरा पता नहीं क्या, बट ठीक है।
तो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज ग्रैटिट्यूड प्लस अफर्मेशन. जब तुम अल्फा स्टेट होता है ना माइंड का, लाइक जब तुम सो के उठते हो ना और जब तुम सो रहे होते हो तो माइंड अपना अल्फा स्टेट में चला जाता है. तो उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन वर्क्स द बेस्ट. कि तुम उठे हो, अभी तुम नींद में हो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड अभी एक्टिवेट नहीं है, तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो. एट दैट मोमेंट जस्ट स्पीक द अफर्मेशन, चाहे अपने माइंड में, क्योंकि तुम किसी के साथ सो रहे हो वगैरह वगैरह, तो जस्ट अपने माइंड में अफर्मेशंस बोलो. ठीक है, कि लाइक अफर्मेशंस आर लाइक मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं लाइक कुछ भी हो सकता है कि भाई हाँ मैं इस कॉलेज में जा रही हूँ, लाइक वॉट एवर योर ड्रीम कॉलेजेस, लाइक आई एम एसिंग दिस कॉलेज, आई एम एसिंग जेई. ऐसे करके तुम अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें प्रेजेंट में बोलो. कि लाइक तुम, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, सो जस्ट इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक ग्लो, तो बोलो माई स्किन इज़ ग्लोइंग, माई हेयर इज़ शाइनिंग. और तुम ये चीज़ें अगर तुम बोलते हो तो these all are affirmations. तुम ये जो बोलोगे तो ये सीधा इम्पैक्ट करती है मैनिफेस्टेशन पे. मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, मेरी मम्मा बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें मुझे बताती है, क्योंकि उनको पता है मैंने फॉलो तो करनी नहीं, तो मुझे बहुत कम कम पता है, इसलिए मैं इतना हिचकिचा रही हूँ. बिकॉज मुझे आई एम नॉट श्योर कि क्या बोलना है, बट ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड गिविंग प्लस एफर्मेशंस, तो इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. जस्ट इमेजिन, जस्ट विजुअलाइज कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जा चुके हो, तुम अपने ड्रीम पर्सन के साथ हो, कि तुम जिसके साथ मतलब जो भी तुम अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हो, जस्ट विजुअलाइज दैट कि तुम वो भी कर रहे हो. जस्ट फील दैट मोमेंट कि तुम वो भी कर रहे हो, दैट फील दैट हैप्पीनेस, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन. तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जब तुम सुबह उठे ही हो और तुम्हारा माइंड अभी अल्फा स्टेट में है, तो तब तुम्हें करना चाहिए. तो ऑफकोर्स मैं भी करूँगी. तो दिस इज़ वॉट अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट. और ग्रैटिट्यूड गिविंग भी एक होता है जिसके अंदर तुम जस्ट थैंक यू कर रहे हो टू यूनिवर्स, लाइक द होल यूनिवर्स. यू आर जस्ट लाइक, देखो मैं अथीस्ट हूँ, लाइक आई डोंट बिलीव इन गॉड्स, ठीक है, सीधी सी बात है. तो आई कैन जस्ट thank the universe for everything that I have, or I am expecting that I will get everything. I'm just thanking the universe. अगर तुम जिस भी भगवान को मानते हो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, तुम जिस भी चीज़ को मानते हो, तो तुम उसे थैंक यू कर सकते हो. लाइक अगर तुम, वो तुम्हारी इच्छा है, मैं कोई एक बायस नहीं होना चाहती, बट ठीक है, जस्ट थैंक करो. जस्ट तुम्हें तुम्हारी लाइफ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही, तुम फिर भी थैंक यू बोलो. जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट अवॉइड टॉक्सिसिटी. अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को जो हर टाइम नेगेटिव बोलते रहते हैं एंड तुम्हारे माइंड में नेगेटिव डालते रहते हैं, कि चुगलियाँ करते रहते हैं पूरा दिन, जस्ट अवॉइड दोज पीपल. और हाँ, मैं भी करूँगी अब से अवॉइड ऐसे लोगों को. बिकॉज यार भाई पॉजिटिव, मेरे को पता है मैं भी थोड़ी थोड़ी हूँ नेगेटिव, चुगलियाँ, ये वो टॉक्सिसिटी, बट ठीक है, आई जस्ट वांट टू अवॉइड दैट. बी पॉजिटिव. आई डोंट नो हाउ, बट आई जस्ट विश टू बी पॉजिटिव, बिकॉज इसी से मैनिफेस्टेशन ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करती है. इसी से आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हो, एंड जस्ट एवरीबडी नोज. तो पहली चीज़ ये है मेरी कि भाई उठते ही हमें एक थोड़ा 5-10 मिनट आंखें बंद करके, इट्स नॉट मेडिटेशन, मेडिटेशन अलग चीज़ है, बट अभी फ़िलहाल इसको मैनिफेस्टेशन बोलेंगे. और द सेकेंड चीज़, उठते ही लाइक हमें लाइक आई एम प्लानिंग, मैं तुम्हें नहीं कह रही कि तुम भी यही करो, तुम अपने अकॉर्डिंग अपना डे डिसाइड करो तुम्हें क्या कैसे करना है. बट इन माई डिटॉक्स चैलेंज मैं ये कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेज रखी हैं. मतलब दोज आर नॉट फॉर वो बॉडी बनाना, ये वो, या फिर एनर्जी के लिए, वो इन चीज़ों के लिए नहीं है. दीज आर जस्ट टू काम माई माइंड. और है कुछ लाइक होता है ना कि यार किसी हर पर्सन में अपने अपने इश्यूज होते हैं, लाइक इश्यूज इन द सेंस तुम्हारी बॉडी में कुछ भी ऐसी चीज़ है, लाइक कोई डिसीज़ बोल सकते हैं, कोई डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, सबकी बॉडी में होती है. सो हाँ, मेरी में भी है. तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने चैट जीपीटी से पूछा, हाँ मुझे ये इशू है, जस्ट टेल मी सम एक्सरसाइजेस. उसने मेरे को 4 एक्सरसाइजेस दे दिए हैं. सो मैं रिवील नहीं कर सकती क्या एक्सरसाइजेस हैं, बट ठीक है, दैट्स समथिंग पर्सनल. कि है एक इशू, कुछ इश्यूज होते हैं, तो तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइजेस देख सकते हो कि तुम्हारे चैट जीपीटी या फिर जो भी गूगल वगैरह या यूट्यूब पे जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो तुम्हें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल अगर तुम्हें वर्कआउट करना है तो तुम उसका भी देख लो. मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, बट हाँ ठीक है, मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ, तुम अपना चीज़ देखो. तो सेकेंड चीज़ ये है. थर्ड थिंग है ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो उठते ही लाइक आफ्टर एक्सरसाइज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर, जैसे मैंने 3 डिसाइड किया. पहले कपालभाति बहुत कम पीरियड के लिए करना चाहिए, बिकॉज कपालभाति इज़ नॉट दैट मच हेल्दी जितना उसको बोलते हैं. कपालभाति जैसे मेरा एक बॉडी टाइप
अब मैं तुम्हें क्यों आयुर्वेदिक ज्ञान दे रही हूँ, बट मैं पहले बता दूँ, मेरा एक बॉडी टाइप है जिसको वात पित्ता बॉडी टाइप बोलते हैं। उसके लिए कपालभाति नहीं होती है, बट थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो हाँ, 1-2 मिनट के लिए कपालभाति करके फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रमरी, ठीक है, वो करते हैं। मैं पहले करती थी, अब मैं बहुत टाइम से छोड़ चुकी हूँ, जब से थोड़ा बस मैं छोड़ चुकी हूँ बहुत टाइम से, मैं क्या बताऊँ। तो first thing is that manifestation, then exercises, and then breathing exercises, and the fourth thing is meditation, morning meditation। तुम्हारा माइंड काम हो चुका है, तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके तुम्हारा थोड़ा अंदर का सेट हो चुका है, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। मतलब मैं करूँगी, तुम्हें करना है नहीं करना बता देना, ठीक है। तो उसके बाद मेडिटेशन होगी। तो ये सब करने में अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा आराम से लगेगा, ठीक है। तो आधा घंटा पहले मैं उठा करूँगी कल से। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। और उसके दिन के बीच में बताऊँ तो पहले मैं ऐसी थी कि भाई जस्ट बिना बात की यूट्यूब खोल लिया। भाई मेरे 3 आईडीज़ हैं। एक तो यही होगी, एक मेरी पहले रियल वन थी जो मेरी मेन आईडी है, जो मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ। एक होता है ना कि भाई हाँ इस बंदे की आईडी होती है, हाँ वो मेरी है, और उसको मैं डिलीट भी नहीं कर सकती बिकॉज सारा कुछ मेरा, हर एक ऐप, हर चीज़ मेरी उसी से लॉगिन है, बिकॉज दैट्स माई ओन आईडी। ये वाली आईडी ड्रॉपर वाली तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले बनाई है, जब मेरे को यूट्यूब खोलना था। एंड एक और है, वो जस्ट उसके लिए है कि एक मैंने बनाई थी कि सिर्फ उसमें सिर्फ पढ़ाई का सामान रखूँगी मैं। जस्ट वॉच लेटर में मेरा सिर्फ पढ़ाई का सामान होगा, और उसी को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। बट आई फील आई शुड अवॉइड यूट्यूब ऑल्सो। तो मेरा सिर्फ यूट्यूब, मेरा जो डिटॉक्स चैलेंज है वो सिर्फ मैं यूट्यूब के लिए कर रही हूँ। आई एम नॉट ऑन इंस्टा, आई एम नॉट ऑन स्नैपचैट, आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया। लाइक मैं टेलीग्राम पे भी नहीं हूँ, मतलब है आईडी है मेरी, अकाउंट है मेरा, बट मैं डिलीट रख, मेरे पास टेलीग्राम नहीं है। जस्ट मेरे को कोई काम होता है मैं तब डाउनलोड करती हूँ। तो सिर्फ मैं, और व्हाट्सएप पे भी तुम्हें पता है व्हाट्सएप इज़ नॉट एट ऑल अ डिस्ट्रैक्शन जब तक तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग ना हो, और मेरी लाइफ में नहीं है बहुत सारे लोग। सो व्हाट्सएप इज़ नॉट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। द बेसिक एंड द मोस्ट गंदी चीज़ जो मेरी लाइफ में चल रही है वो है यूट्यूब, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें फालतू में स्क्रॉल करती रहूँगी। वही सब कुछ मैंने तुम्हें बताया कि हाँ मैं क्या क्या शोज़ वगैरह देखती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, वो करती रहती हूँ। सो ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। तो ये डिटॉक्स चैलेंज बेसिकली इसी चीज़ का है कि मेरे को ये चैलेंजेस अवॉइड करने हैं। सॉरी, चैलेंजेस अवॉइड नहीं करने, मतलब ये चीज़ अवॉइड करनी है कि मैं कितनी ज़्यादा बकवास चीज़ें देख रही हूँ यूट्यूब पे। तो मैं यूट्यूब को ही अवॉइड करूँगी अब, ठीक है। बस मैं तुम्हें ये बताने के लिए यूट्यूब चलाऊँगी, और जो पढ़ाई का सामान है उसके लिए। तो और इसके लिए अब मैंने पनिशमेंट भी एक रखी है। तुम अपनी पर्सनल पनिशमेंट डिसाइड कर सकते हो। मैंने भी एक पनिशमेंट रखी है, अगर मैं यूट्यूब चलाऊँगी, यूट्यूब कोई फालतू चीज़ देखूँगी, कुछ भी शो वगैरह कुछ भी, इवन खाना खाते हुए भी मैं कुछ भी देखूँगी, आई विल गिव माई सेल्फ अ पनिशमेंट। तुम अपनी अपनी पनिशमेंट डिसाइड कर सकते हो। और नाइट रूटीन, मैंने मॉर्निंग रूटीन बता दिया, अपने दिन का बता दिया कि डिटॉक्स चैलेंज में मैं अपना क्या ले रही हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब ले रही हूँ बिकॉज और कुछ मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। नाइट रूटीन है मेरा वही, पहले मेडिटेशन करूँगी, मतलब जो करना चाहिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड गिविंग, यही थैंक यू यूनिवर्स। और थर्ड चीज़ इज़ एफर्मेशंस। अब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो चुका है पहले मेडिटेशन से, उसके बाद तुम माइंड रिलैक्स करके थैंक यू कर रहे हो, तुम अपनी अच्छी चीज़ें याद करो, दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, लाइफ में क्या क्या अच्छा हो रहा है, एंड और तुम क्या क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लिए भी थैंक यू कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज़ अफर्मेशंस। उसके साथ तुम ये बोल सकते हो कि हाँ मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा चुकी हूँ, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, ये वो, दीज आर ऑल अफर्मेशंस। एंड देन अपना माइंड डीक्लटर करके, और इस सब में ऑफकोर्स तुम्हारे पास स्क्रीन नहीं होगी, मोबाइल सब नहीं होगा, तो तुम डीक्लटर करके अपना माइंड आराम से पीसफुल नींद ले सकते हो। ये कल से मेरा प्लान है। दिस इज़ माई डिटॉक्स चैलेंज। तुम्हारा भी जो भी डिटॉक्स चैलेंज होगा, तुम्हें खुद को पता है कि तुम कहाँ अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी को क्या नीड्स है, तुम्हें क्या अवॉइड करना है, क्या ऐड करना है। सो ये सिर्फ तुम्हें पता है। लाइक मैं कोई ऐसे रैंडम तुम सबके लिए एक टेम्पलेट नहीं बना सकती, ये मेरा टेम्पलेट है। तुम अपना बता सकते हो कमेंट्स में, और बता सकते हो कि तुम, और हाँ कल से वही चीज़ करेंगे, टू डू लिस्ट सुबह डाल के, और शाम को अपना स्टडी, मतलब मैं व्लॉग में बता दूंगी कि हाँ मैंने क्या क्या किया, तुम अपना कमेंट्स में बता सकते हो। सो कल से वो चीज़ वापस करेंगे, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी हार्ड चैलेंज या इतने दिन का, जस्ट डिटॉक्स है। आई थिंक 21 डे का ही रखते हैं डिटॉक्स। तो आज क्या डेट है मुझे याद, 17 है, तो 18 से देखते हैं। 21 डे मैंने अभी कोई हिसाब नहीं लगाया, तो ठीक है करते हैं फिर डिटॉक्स चैलेंज करते हैं। और ये वाला टू डू लिस्ट वाला तो ठीक है, वो तो सही था, वो कोई चैलेंज नहीं था, बट वो जो भी था वो सही अच्छा लग रहा था जो भी था, तो वही करते हैं। मेरी रोज़ की थोड़ी थोड़ी बकवास भी तुम सुन लेते थे, तो वो अच्छी चीज़ थी। तो ठीक है, ये मेरा डिटॉक्स चैलेंज है, तुम्हारा डिटॉक्स चैलेंज बता दो। और बस मैंने सोचा था कि ये वाली वीडियो में बस
पॉइंट्स फेंकूंगी तुम्हारे ऊपर, हाँ ये है वो है। बट मैं इसमें भी इतनी बकवास कर चुकी हूँ कि ये 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इसमें कुछ एडिट करने वाला नहीं है। सो जस्ट आई विल जस्ट अपलोड इट। 6 बजे करूँगी, अब तो 1 बजा, 1 बज गया देखो भाई वीडियो बनाते बनाते। बट ठीक है, 6 बजे के करीब अपलोड करूँगी। एंड ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। बता देना तुम्हारा क्या सीन है। बाय बाय।